अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और जनाब इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठंडी ठंडी कह लें कि अब तो शामें क्या रातें भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी हैं और सुबह भी जब होती है और सूरज निकलता है तो वो भी ठंड अपने साथ एक ठंड की लहर जो है ना वो लेकर आता है। लेकिन अभी हमने मौसम के हवाले से बात नहीं करनी है। अभी हमने बात करनी है कि जनाब इंसान की शख्सियत का कहा जाता है कि जो पहला तासुर होता है ना उसके अंदाज़ और उसके अतवार से होता है। कहा जाता है कि अल्फाज सिर्फ 7% अहमियत रखते हैं और बाकी का जो ताल्लुक़ है वो आवाज़ के उतार चढ़ाव और किसी शख्स कोई शख्स अपने आप को कैसे मैनेज करता है ना उससे होता है। उसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो सवाल ये है कि हम अपनी जिस्मानी यानी कि बॉडी लैंग्वेज को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कह लें के एस्पेक्ट के हवाले से जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आप किस तरह बात करते हैं, आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ कैसा है, आपका मुस्कुराना और ख़ुद को एतमाद से पेश करना, ये सारी चीज़ें, ये सारे एस्पेक्ट्स इसमें आते हैं। ये इतनी अहम चीज़ है कि इंसान को हर मैदान में ये कामयाबी भी दिला सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज ना सिर्फ आपके अल्फाज को मजबूत करती है बल्कि दूसरों को आपकी शख्सियत का आईना भी दिखाती है। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपका अंदाज़ पुरएतमाद हो। आप अगर कहीं पर खड़े हैं ना तो आपका खड़े होने का अंदाज़ बहुत सही होना चाहिए, आपके कंधे सीधे होने चाहिए, आपका जो जिस्म है वो मुतवाज़न होना चाहिए। एक मज़बूत और पुरसुकून अंदाज़ जो है ना दूसरों को आपकी खुद एतमादी का एहसास दिलाता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इस चीज़ की नज़ाकत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा लें कि कोई चाहे तो कुछ भी ना, या अगर उसको वो कुछ बोल भी ना रहा हो ना, मगर सिर्फ उसके देखने और उसकी खामोशी में भी उसका वक़ार छुपा हुआ होता है। इसलिए कहते हैं कि आँखों से बात करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी से बात करते वक्त आपका आई कांटेक्ट, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि जनाब आप किसी से बात कर रहे हैं तो एहतरामन आपकी आंखें नीचे झुकनी चाहिए। लेकिन हमें साइंस या ये वाली चीज़ें इस तरह बताती हैं कि आपका आई कांटेक्ट उसके साथ होना चाहिए, ना कि नीचे झुका होना चाहिए। इस तरफ उसकी तरफ आपने देखना है। आँखों का जो राबता होता है ना सिर्फ तवज्जो के लिए ज़रूरी होता है बल्कि आपकी जो बात है ना उसको दूसरों के लिए ज़्यादा काबिल कबूल भी बनाता है कि आप उसको अच्छे तरीके से नेक्स्ट पर्सन को बता पा रहे हैं। हम भी कोशिश करते रहते हैं कि मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स को यहाँ बुलाएं और आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता सकें। तो सोचा कि आज भी क्यों ना इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर ली जाए कि बॉडी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। तो जनाब ये आज का हमारा पैगाम था। जनाब इस बार तो सर्दी का मौसम काफ़ी देर से आया है मगर अब ठंड बढ़ गई है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरों में ही महदूद होकर रह गए हैं, जो कमर दर्द या फिर जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते हैं। बेशतर जो बुज़ुर्ग अफराद हैं हमारे और कुछ नौजवान भी ऐसे हैं जो इस मौसम में कमर के दर्द की शिकायत करते हैं। तो क्या दर्जा हरारत में कमी से आपके घुटने, कुहले या फिर जो टखने हैं वो मामूल से ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन जाते हैं। अक्सर कमर दर्द के मसाइल ना बदलते मौसम में ही होते हैं और फिर ये कि मौसम जो है ना ये गेंठिया के मरीज़ों के लिए भी जो उनकी डेली की एक्टिविटीज़ होती है ना वो मुश्किल बना देता है। तो कमर दर्द या फिर गर्दन के दर्द के मसाइल से बचने के लिए बेहतर कार्बोहाइड्रेट्स, तली हुई ग़िज़ाएँ, मीठे और प्रोसेस्ड फूड्स खाने से गुरेज़ करना चाहिए। अगर इन तकालीफ़ का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये दर्द आपकी आम सेहत और ख़ास तौर पर रोज़मर्रा की सलाहियतों पर भी मनफी असर डाल सकता है। तो ये सेगमेंट उन लोगों के लिए जिन्हें गर्दन के दर्द और कमर के शदीद दर्द की शिकायत रहती है या इस वक्त भी वो इस दर्द में मुब्तला हैं। तो उनके लिए हम ये सेगमेंट लेकर आए हैं, उनके लिए रेमेडीज़ लेकर आए हैं कि वो किस तरह अपनी इन दर्दों से जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नदीम अख्तर मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इसकी क्या एक तो वजूहात क्या हैं और इनकी रेमेडीज़ क्या है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर कॉलिंग।
थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए, सर्दियों के मौसम में ही इतनी जो दर्दें हैं, वो चाहे जोड़ों की दर्द हो जाए, टखनों की दर्द हो जाए, बैक एक हो जाए, यहाँ पर ये जो हमारे शोल्डर्स भी बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, ऐसे किसी ने पेन अंदर इंजेक्ट कर दी है, सर्दियों में इतनी ज़्यादा क्यों होती है? ये तो अच्छा क्वेश्चन है कि सर्दियों में क्यों हाँ। ज़्यादा होती है और गर्मियों में इसकी हाँ। एक रेशो जो है वो कम क्यों हो जाती है। उसकी वजह यह है कि आपका मौसम जो है बहुत ठंडा हो जाता है अच्छा। और हमारा जो बॉडी सिस्टम है या बॉडी की जो एक सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाती है, उसकी ठीक। जिसको हम कहते हैं कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जब भी सर्दी बढ़ती है आपकी जो वेन्स हैं या खून वो की गर्दिश है कंट्रास्ट हो वो जाती थोड़ी है। सी कंट्रैक्ट हो जाती है और वो अच्छा। उसमें फ्लो कम हो जाता है, ब्लड का फ्लो कम हो ब्लड का जाता फ्लो है। कम हो ओके। जाता है। तो फिर जहाँ पे आपकी जॉइंट्स हैं या मसल्स हैं वहाँ पे न्यूट्रिशंस प्रॉपर तरीके से अच्छा। नहीं पहुँचती। जब वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँचती तो डेफिनेटली कि वहाँ पे फिर आपको पेन शुरू हो जाती है। लेकिन ये उनके लिए है जो थोड़े से ओल्ड एज के हैं अच्छा। या उसमें मतलब एक एज के बाद होते हैं। जो आजकल तो अब ये सर्दियों में, यंगस्टर्स में भी है। हाँ। सर्दियों और गर्मियों का तो कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया, क्योंकि अच्छा। आपका हमारा एक आजकल का जो एक पोस्चर हो गया या एक हमारी जो एक हाइजीन और हो गई या डाइट हो गई, वो इस किस्म की है ही नहीं कि हम उसको कह सकें कि भाई अब ये एक सर्दियों की ज़्यादा हो गई है या गर्मियों ये में गर्मी ज़्यादा में होती ज़्यादा है। हो गई, ठीक जैसे है। कि अब बहुत सारे लोग हैं हमारे जो आईटी से रिलेटेड हैं या जी। जो आपके इससे मीडिया से रिलेटेड हैं, जो कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बल्कि आजकल को तो जो मोबाइल्स का जो मोबाइल्स का भी इस्तेमाल ज़्यादा एक करते ज़्यादा हैं। हाँ। काम है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत टाइट हो जाती है, आपके पोस्चर ख़राब हो जाता है, आपकी बैक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अच्छा। मतलब आप कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे, तो आपका पोस्चर बेसिकली इसमें एक जो बैक एक की जो हम हाँ जब जी, आप बात खास तौर करते हैं पर। तो एक होती है मैकेनिकल बैक एक, जिसको हम कहते हैं कि जो ज़्यादातर पोस्चर की वजह से जिस होती है। पोस्टर की जिसके पोस्चर पीछे की रीजन वजह से होता है, होती उसके है, अलावा और कोई रीजन नहीं होता है। रीजंस बहुत ज़्यादा नहीं होती। हाँ। लेकिन उसमें जो आपने कहा कि सर्दियों में भी ज़्यादा, तो सर्दियों की यही वजह होती है कि जब अच्छा। आपका सर्कुलेशन कम हो जाती है तो फिर उसको पेन ज़्यादा तो हो जाती है, ज्यादातर ख़ास आपको तौर लगता पे है कि ये जो यंग बच्चों या बच्चियों में जो बैक एक हो रही होती है, वो पोस्चर की वजह वो से खास तौर पोस्चर पर की वजह होती से है? ज़्यादातर हो रही होती है उससे। लेकिन जो ओल्ड एज के हैं वो ज़्यादातर अपने आप को गर्म रखेंगे तो थोड़ा सा वो बेहतर रहते हैं। अच्छा। लेकिन अगर वो मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बैठ जाएं, अगर आप वो वॉक करते रहते हैं तो भी उसमें बेहतरी आ सकती है। मतलब उसको आप अपने आप को वार्म अप कवर कर करके रख, रखें, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करें, वो ज़्यादा बेहतर होता बिल्कुल है। वो सही अच्छा, हो ये जो सकते हैं। हम लोग हमारा जो बिस्तर या फिर हम जो मैट्रेसेस यूज़ करते हैं, क्या उस वजह से भी बैक एक हो सकती है? ये भी एक रीज़न हो सकता है? बिल्कुल 100% रीजंस हो सकती है। अच्छा। अब जैसे कि हम कहें कि हम जो बेड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाँ। अगर वो स्प्रिंग वाला है और बहुत ज़्यादा नरम है और जिसका पोस्चर है कि आप उसको नीचे की तरफ धंसते हैं और नीचे की तरफ हो जाता है, तो हमारा जो पोस्चर होता है कि वो एक जो कर्व के साथ मुताबिकत नहीं रखता। हाँ। तो लाजिम बात है कि वो जब आप सो के उठते हैं तो थोड़ी सी आपकी वो मसल्स जो हैं वो टाइट हुए होते हैं, क्योंकि अच्छा। अपने उसने अपनी एक को पोस्चर को अडॉप्ट नहीं किया हुआ था, तो तो फिर उसकी किस वजह से तरह वो का बैक मैट्रेस होती या है। बिस्तर किस तरह का होना चाहिए फिर? अब वैसे तो एक जो रिकमेंडेड होता है कि वो उसमें लाजमी बात है कि हार्ड बिस्तर होना चाहिए। अच्छा। अगर हम पहले एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि भाई अगर आप ज़मीन पे ज़मीन गद्दा पे, हाँ, बिछा गद्दा के या बिछा वो के एक लेटे। तुरई जो एक और रुई वाले गद्दे हाँ होते हैं जी, हाँ उसमें जी। बिछा के सोते हैं तो दैट वाज द अच्छा। बेटर, उसमें सो सकते थे। लेकिन आजकल भी आज के जो एक गद्दे आए हैं वो थोड़े से सख्त होते हैं जैसे, लेकिन एक मोल्टी अर्थ है तो वो भी एक अच्छा, उसमें बैक एक एक वाले लोगों बैक के लिए के लिए अच्छा है वो। बहुत अच्छा होता है। लेकिन आम फोम वाला भी गद्दा जो नया होता है वो भी उसमें बेहतरी की तरफ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा। उस पर ज़्यादा अगर आप सोते हैं तो उसमें उसमें ज़्यादा उसको आपको नरम बैक एक नहीं का होना चाहिए, प्रॉब्लम हो हार्ड होना सकता। चाहिए थोड़ा सा, बैक। मतलब ज़्यादा उसको फर्म होना चाहिए उस चीज़ के अच्छा, लिए। ठीक है। मतलब कि वो ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, बल्कि हम लोग तो कहते हैं जी नरम होनी चाहिए ख़ास तौर पर। तो इसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है अगर सिर्फ इन्हीं वजह से या हमारे बैड पोस्चर की वजह से हमारी बैक एक हो रही है या हमारे शोल्डर्स बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, हमारी गर्दन पेन हो रही है, तो उसकी रेमेडीज़ या उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अब ये एक डिपेंड करता है, हमारे बहुत सारे हमारा एक माशरे में एक डायलेमा है या कह सकती हैं या क्या है कि इसमें
जब अब तक हमारी कोई चीज़ ख़राब नहीं हो जाती या उस वक्त तक कि जब तक वो एंड तक नहीं पहुंच जाती, हम ना डॉक्टर के पास जाते हैं ना उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वो सबसे पहले हम अपने को घर के टोटके और वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मैं एक टिप देना चाहूँगा कि भाई अगर आपको बैक एक है तो लाजमी बात है कि आप थोड़ा सा उसको डॉक्टर से या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या कायरोप्रैक्टर से रुजू करके अब अपनी उस थोड़ा बहुत मतलब रेमेडी लेके तो पता चल जाना कि वो मसला क्यों है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको एंड तक लेके जाएंगे उसकी फिर रेमेडी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जैसे अब हमने कहा कि यंग नौजवानों में और लड़कों में और बच्चों में जैसे आईटी के लोग हैं उनमें ज़्यादा होती है, तो हमारे दो तो ट्रीटमेंट होते हैं। जो मेडिसिन तो है ही है डेफिनेटली कि उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन मेडिसिन का एक बाज़ का नुकसान हो जाता है कि वो आपके जो एक बाकी साइड ऑर्गन्स इफेक्ट्स हैं, हाँ जी, और उन्हें भी वो जो ऑर्गन्स हैं उस पर नुकसान आ देते हैं। तो फिजियोथेरेपी और एक आजकल एक और एक वे ऑफ ट्रीटमेंट निकल आया है जिसको हम कायरोप्रैक्टर कहते हैं। दैट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन द सिटी और इन द उसमें हमारे इंडस्ट्री में, इस ज़्यादा फील्ड होता है। में। तो बेसिकली जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो आपकी जो बैक एक है वो स्ट्रेचिंग और आपकी मैनिपुलेशन से और उसको थोड़ा एक्सरसाइज से ठीक करने की कोशिश करते हैं। और वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप मेडिसिन से बचना चाहते हैं, अगर आप उसको अपनी क्रोनिक होने से बचाना चाहते हैं, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने फ़ौरन से पहले रेमेडी लेनी है, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनमें के आईटी के होते हैं जो ज़्यादातर कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं या मोबाइल का जिसका यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे आजकल हमारे बच्चे भी घरों में भी ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो गर्दन ऐसे हो जाती है। तो जब एक कायरोप्रैक्टर एक ट्रीटमेंट है जिसमें कि आप जैसे अगर हम कहें कि वो इमरजेंसी रिलीफ आपको देते हैं, जैसे अगर आपको पेन हो रही है, इचिंग हो रही है आपके इसमें मसल्स में, आपके बैक में, नेक में, ख़ास तौर पे शोल्डर्स में और वो आपके नमनेस भी हो रही है, तो अगर आप उसको क्रैक करते हैं, क्रैकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम ये हमें जैसे कड़ाके निकालते हैं, तो इसकी स्पाइन के भी हमने कड़ाके निकालने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बेसिकली जो आपके जो नर्व्स के ऊपर जो है एक बबल्स, एयर बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसे पॉप अप करते हैं, उसको पॉप अप करते हैं, तो वो आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं विद इन मिनट्स। ठीक है, तो इसका कोई नुकसान नहीं है सच? नुकसान कोई नहीं है, लेकिन अगर आप इसको किसी मतलब अनप्रोफेशनल से कराएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे तो बहुत सारे करते हैं फिर काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो इसलिए जब भी इस तरह की कोई चीज आपने करानी है तो आप किसी सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, कंसल्टेंट के पास जाएं जो अच्छे तरीके से ये चीज कर सके। तो आज हमने बात की है बैक पेन के हवाले से, शोल्डर पेन के हवाले से कि सर्दियों में क्यों होती है और उसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू भी, और एक और जो नई टर्मिनोलॉजी आई हुई है, नया इलाज आया हुआ है, ट्रीटमेंट आया हुआ है, उससे भी आप करा सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर नदीम अख्तर मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। अच्छा टाइम दिया और अच्छी एक बातचीत हो गई ताकि मतलब माशरे में लोगों तक ये पहुँच सके।